सुंदरवन के घने और हरे भरे जंगल में पीली चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बेहद खुशी खुशी रहती थी। वो जंगल के सभी पक्षियों के लिए स्वादिष्ट मोमोज बनाया करती थी। उसके मोमोज इतने लाजवाब थे कि जंगल का हर पक्षी बड़े चाव से उन्हें खाता था। यहाँ तक कि पीली चिड़िया का घर भी मोमोज की शक्ल का ही बना हुआ था। दरअसल पीली चिड़िया के पास एक जादुई कड़ाही थी। वो कड़ाही पीली चिड़िया के कहते ही पल भर में ढेरों गर्मा गर्म और स्वादिष्ट मोमोज तैयार कर देती थी। एक दिन जंगल के सबसे लालची और चालाक पक्षी कालू कौवा और उसकी पत्नी मिर्ची कौवी पीली चिड़िया के ठेले पर मोमोज खाने आए। पीली बहन, जरा हमारे लिए भी एक एक प्लेट मोमोज लगा देना। कई दिनों से तुम्हारे हाथ के मोमोज खाने का बड़ा मन कर रहा था। हाँ हाँ कालू भाई, अभी लगाती हूँ। मेरे बनाए मोमोज जैसा स्वाद तो आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेगा। जो एक बार इसे खा लेता है वो जीवन भर इसका स्वाद नहीं भूलता। पीली चिड़िया मुस्कुराते हुए दोनों को मोमोज की प्लेट देती है। कालू और मिर्ची बड़े चाव से मोमोज खाने लगते हैं। मोमोज का पहला टुकड़ा मुंह में जाते ही मिर्ची कौवी की आंखें खुशी से फैल जाती हैं। वाह, सचमुच मजा आ गया। आज तक मैंने ऐसा स्वादिष्ट मोमोज कभी नहीं खाया। इसे खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में एक अनोखा आनंद घुल गया हो। पीली बहन, स्वाद तो वाकई बेमिसाल है। सुनो, घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, जरा हमारे लिए थोड़े से मोमोज पैक भी कर देना। अच्छा कालू भाई, ये लीजिए आपके पैक किए हुए मोमोज। और हाँ, आपके कुल 50 रुपए हुए। 50 रुपए की बात सुनते ही कालू पहुए का लालची दिमाग चलने लगा। वो मन ही मन पैसे न देने की योजना बनाने लगा। अरे पैसे? हाँ पीली बहन, दरअसल बात ये है कि मैं महाराज गिद्ध के दरबार में काम कर रहा हूँ, पर मुसीबत ये है कि मुझे अभी तक इस महीने का वेतन नहीं मिला है। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं सबसे पहले तुम्हारा ये उधार चुका दूंगा। तब तक के लिए प्लीज इसे लिख लेना। कोई बात नहीं कालू भाई, आप ये मोमोज ले जाइए, पर याद रखिएगा जैसे ही पैसे मिले मेरा उधार चुका दीजिएगा। पीली चिड़िया की उदारता का फायदा उठाकर दोनों कौवे मोमोज लेकर वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद जंगल की एक और निवासी लाडो वहाँ से गुजर रही थी। तभी उसे रास्ते में तोता और कबूतर मिले। कबूतर भाई, तोता भाई, मैंने सुना है कि अपने जंगल में पीली नाम की एक चिड़िया है जो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बेचती है। क्या ये बात सच है? हाँ लाडो बहन, ये बात 100% सच है। तुम बस एक बार उसके मोमोज खाकर देखो, फिर देखना तुम्हें ऐसी लत लगेगी कि तुम रोज वही जाओगी। वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी बुलबुल और मीनू मौसी अपने हाथों में मोमोज के डिब्बे लिए वहाँ पहुँच गईं। अरे बुलबुल बहन, मीनू बहन, तुम दोनों के हाथों में ये डिब्बे कैसे हैं? कहीं इनमें पीली चिड़िया के जादुई मोमोज तो नहीं है? हाँ लाडो बहन, मैं अपनी बहन के घर घूमने गई थी। लौटते समय मैंने सोचा कि क्यों न पीली बहन के जादुई और लजीज मोमोज लेती चलूं, ताकि अपने जंगल के बाकी पक्षियों को भी इसका स्वाद चखा सकूं। ये लो लाडो बहन, तुम भी खा कर देखो पीली चिड़िया के हाथ का ये जादुई मोमोज। मीनू लाडो को एक मोमोज देती है और लाडो उसे बड़े मजे से खाने लगती है। दूसरी तरफ पीली चिड़िया अपने घर पर अपने नन्हे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उसके बच्चे अपनी माँ से लाड़ लड़ा रहे थे। मम्मा, हमारे मोमोज तो पूरे जंगल में मशहूर हो गए हैं। मम्मा, कल सुबह मुझे एक टिफिन में ढेर सारे मोमोज देना। मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ, उनके लिए लेकर जाऊंगी। हाँ मम्मा, मुझे भी एक डिब्बा मोमोज चाहिए। मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल अंकल को वो मोमोज देना चाहता हूँ। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्यों नहीं, कल सुबह होते ही मैं तुम दोनों को एक एक डिब्बा मोमोज पैक करके दूंगी। लीली बेटा, तुम अपनी नानी को दे देना और गोलू बेटा, तुम अपने प्रिंसिपल अंकल को खिला देना। जहाँ एक तरफ पीली चिड़िया अपने बच्चों से प्यार भरी बातें कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ दुष्ट कालू कौवा और उसकी लालची पत्नी मिर्ची कौवी पीली चिड़िया के घर के बाहर खिड़की के पास छिपे हुए थे। वे दोनों कोई बड़ी साजिश रच रहे थे। कालू जी, जरा सोचिए, ये पीली चिड़िया अकेले इतने सारे मोमोज कैसे बना लेती है? मुझे तो पक्का यकीन है कि इसके पास कोई जादुई कड़ाही है जिसके बारे में ये किसी को नहीं बताती। हाँ मिर्ची, दाल में कुछ काला जरूर है। मुझे भी इस बात का पता लगाना ही होगा कि आखिर असली माजरा क्या है। चलो अंदर छिपकर इनकी बातें सुनते हैं। दोनों चुपके से खिड़की के और पास आ जाते हैं। तभी घर के अंदर लीली अपनी माँ से एक बेहद जरूरी सवाल पूछती है। मम्मा, ये जादुई कढ़ाई आपको किसने दी? ये इतनी चमत्कारी कैसे है?
मेरे प्यारे बच्चों, ये जादुई कड़ाही मुझे उस अंधेरी गुफा में रहने वाले उल्लू बाबा ने दी है। वे बहुत ही दयालु और भले हैं। मम्मा, अगर जंगल का कोई और पक्षी उल्लू बाबा के पास जाकर ऐसी ही जादुई कड़ाही मांगे तो क्या वे उसे भी दे देंगे? हाँ गोलू बेटा, वे जरूर दे देंगे, लेकिन शर्त बस इतनी है कि वो पक्षी पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए और उसके मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए। खिड़की के बाहर छिपे कालू और मिर्ची ने जब ये बात सुनी तो उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई। अच्छा, तो ये राज है। चलो मिर्ची कौवी, बिना देर किए हम भी तुरंत उल्लू बाबा के पास चलते हैं और उनसे वो जादुई कड़ाही मांगते हैं। दोनों कौवे तुरंत उड़कर उल्लू बाबा की गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। गुफा में पहुंचकर वे उल्लू बाबा के सामने बैठ जाते हैं। कहो कालू कौवे और मिर्ची कौवी, आज तुम दोनों का यहाँ कैसे? क्या बात है? उल्लू बाबा, हमें भी पीली चिड़िया जैसी ही एक जादुई कड़ाही चाहिए जिससे ढेरों मोमोज बन सकें। हम वो मोमोज जंगल के गरीब और भूखे पक्षियों में मुफ्त में बांटना चाहते हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। ये लो जादुई मोमोज की कड़ाही। लेकिन कौवे, एक बात हमेशा याद रखना, इस कड़ाही का इस्तेमाल केवल भलाई के लिए होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच आया तो इस कड़ाही से निकलने वाले मोमोज का स्वाद तुरंत बेहद कड़वा हो जाएगा। दोनों कौवों ने उल्लू बाबा की चेतावनी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे जादुई कड़ाही लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गए। घर आते ही मिर्ची कौवी के सब्र का बांध टूट गया। वाह कालू जी, अब हम बहुत अमीर बन जाएंगे। जल्दी कीजिए, इस जादुई कड़ाही से मोमोज मांगिए। हे जादुई कड़ाही, जल्दी से हमारे लिए बहुत सारे स्वादिष्ट मोमोज बना दे। कालू के कहते ही जादुई कड़ाही से एक तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते कड़ाही मोमोज से भर गई। दोनों कौवे खुशी से नाचने लगे। अगली सुबह होते ही उन्होंने पीली चिड़िया के ठेले के ठीक बगल में अपना मोमोज का ठेला लगा लिया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगे। आओ पक्षियों, आओ, गर्मा गर्म जादुई मोमोज खाओ। पीली चिड़िया से भी ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज, काले नाग के जादुई मोमोज खाओ। उसी समय जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी चील वहां से उड़ता हुआ गुजरा। कौवे की आवाज सुनकर वो उनके ठेले के पास आकर बैठ गया। अरे कौवे, जरा मेरे लिए 50 रुपए के मोमोज लगाना। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे मोमोज में ऐसा क्या जादू है। मिर्ची कौवी ने बड़े चाव से एक प्लेट में मोमोज सजाकर चील को दे दिए। चील ने जैसे ही पहला मोमोज अपने मुंह में डाला, उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। उल्लू बाबा की बात सच हो चुकी थी। कौवों के लालच के कारण मोमोज कड़वे जहर जैसे हो गए थे। चील गुस्से से लाल पीला हो गया। अरे दुष्ट कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे इतने कड़वे और घटिया मोमोज दिए। रुको, आज मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम चील से गद्दारी करने का अंजाम कभी नहीं भूलोगे। गुस्साए चील ने आव देखा न ताव अपनी मजबूत चोंच और पंखों से कालू कौवे और मिर्ची कौवी की जमकर धुनाई कर दी। चील उन्हें पीटकर वहां से उड़ गया। जंगल के बाकी पक्षी तमाशा देख रहे थे। तभी तोता आगे आया और व्यंग से हंसने लगा। क्यों कालू कौवे और मिर्ची कौवी, आ गया स्वाद। तुम्हारे काले नाग के जादुई मोमोज तो बड़े कड़वे निकले। कौवों की हालत देखकर पीली चिड़िया को उन पर तरस आ गया। वो उनके पास आई और बोली, कालू भाई, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि लालच बुरी बला है। जब मैं आपको सीधे साधे तरीके से मोमोज दे ही रही थी तो आपको ये सब छल कपट करने की क्या जरूरत थी? उल्लू बाबा की जादुई कड़ाही सिर्फ एक सच्चे और ईमानदार पक्षी के पास ही काम कर सकती है। पीली बहन, हमें क्षमा कर दो। हम लालच में अंधे हो गए थे और हमने उल्लू बाबा से झूठ बोला। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। मिर्ची कौवी और कालू कौवे ने पीली चिड़िया से अपने किए की माफी मांगी। पीली चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था। उसने दोनों को माफ कर दिया। उस दिन के बाद से कौवों ने लालच करना छोड़ दिया और जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियाँ आगे भी देखने को मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।